हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज आपको स्वागत करता हूं अपने इस बिहार स्पेशल वाले सेशन में। आज बिहार स्पेशल के बहुत सारे वीडियो रिलीज हो चुके हैं, आप जाके देखिए, क्योंकि बीपीएससी के एग्जामिनेशन बहुत जल्द आने वाले हैं, पीटी वाले, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। शायद लड़े, बिल्कुल लड़ेगा ही भैया, क्योंकि क्वेश्चंस कहां से आएंगे? बिहार स्पेशल में बिहार से लगभग क्वेश्चन होते हैं। जो जनरल अवेयरनेस होता है, जीके जीएस वाले सेशन में भी बिहार से क्वेश्चंस रहते हैं, और बिहार स्पेशल तो बिहार स्पेशल है ही। बिहार के 10-15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, और जनरल जो जीके जीएस वाला सेशन है उसमें से 20-25 जो क्वेश्चन किए जाते हैं, 3-4 और आते हैं। तो इसका जो वेटेज होता है बिहार का, वो कुछ ज्यादा होता है। बिहार के इतिहास, पॉलिटी, बिहार की नदियों के बारे में, बहुत सारी चीजों की। तो आज के सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं, विश्व में बिहार के क्या प्रथम है, और यानी द फर्स्ट, मतलब जो कहा जाता है कि द फर्स्ट ऑफ बिहार इन द वर्ल्ड, यानी बिहार का प्रथम विश्व में क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, हमने लास्ट सेशन में आपको विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम बात की थी, ठीक है ना, कुछ बातें। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इस बात पे गौर कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आज आपको। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विश्व में प्रथम, ठीक है ना। बिहार विश्व में प्रथम, यानी पूरे विश्व भर में अगर कोई प्रथम है किसी भी इवेंट को लेके, तो वो बिहार है। वो बिहार किसमें है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य पूरे विश्व का बिहार का ही था, वज्जी संघ का। ये लिच्छवी वैशाली, ठीक है ना, यानी वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य से था। और जो सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य ये थे, और ये वैशाली में पड़ता है, हमारे बिहार के वैशाली में, हमारे पटना से मात्र 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग ये कब की बात है? 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की बात है। ओके, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व भर में बना था, जो कि बिहार में है। 606 ईस्वी पहले की बात है। सबसे प्राचीन, अगर पूछेगा कि विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्व में सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन बना था, तो ये हो जाएगा सर्वप्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के रूप में, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। कई देश विदेश के नागरिक यहाँ पर पढ़ने आते थे। 606 ईस्वी पहले की बात है। सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन है? सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है, 221 ईसा पूर्व। और इसी समय में सम्राट अशोक की कहानी थी। सम्राट अशोक की कहानी बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि वो एक महान शासक के रूप में उभर के आए थे मौर्य साम्राज्य के, ओके, जो इससे पहले कोई नहीं था। तो ये पाटलिपुत्र सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर है। विश्व में प्रथम जैन संगीत का आयोजन स्थान कहां पे हुआ है? तो जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है, विश्व में प्रथम। यानी सबसे पहली बार जैन संगति कहां पे हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। विश्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ है? राजगृह में। देखिए, ये पाटलिपुत्र पटना है अब का, और राजगीर है अब का, ओके, अब का राजगीर है। तो विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। याद रखिएगा, जैन और बौद्ध दोनों अलग अलग है, दोनों अलग धर्म है, और दोनों अलग धर्म के अनुयायी हैं। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में हुई थी, आयोजन स्थल, और विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। खगोल विज्ञान व सर्वप्रथम अन्वेषक, यानी दुनिया में इकलौते व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट। प्राचीन कुसुमपुर वर्तमान पटना, ये प्राचीन इसका कुसुमपुर नाम था, यानी हमारे पटना का पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, और अभी आपने देखा पटना, ये 3 नाम है। प्राचीन कुसुमपुर वर्तमान पटना, आर्यभट्ट के समय में। आर्यभट्ट क्या थे? इन्होंने ही जीरो का आविष्कार भी किया है, और बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री भी थे, ओके। तो ये विश्व में थे प्रथम। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारे लिए और इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम तो हमने देख लिया, बिहार भारत में प्रथम। चलिए, क्या है बिहार भारत में प्रथम की कहानी? सर्वप्रथम रुपए के सिक्के का प्रचलन, जो रुपए के सिक्के का प्रचलन था, रुपए के सिक्के का यानी सिक्के का प्रचलन, राज्य के शासक शेर शाह सूरी द्वारा वर्ष 1542 ईस्वी में जारी चांदी के 1 तोले का मतलब होता है 180 माशे के 1 रुपए के सिक्के में 175 माशे का शुद्ध चांदी होती थी। यानी सर्वप्रथम रुपए के सिक्के का प्रचलन
जो रुपए के सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा जारी किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। किस वर्ष जारी किया गया? 1542 में। कहां जारी किया गया? तो हमारा राज्य बिहार। बिहार। शेरशाह का मकबरा आप जानती हैं। सबसे प्रथम दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला बिहार का शासक कौन है? शेरशाह सूरी। और एक चांदी के 1 तोले का मतलब 180 मस्से और 1 रुपए के सिक्के में 175 माह से शुद्ध चांदी होती थी, यानी 5 माह से मिलावट होती थी। ठीक है ना, क्योंकि प्योर चांदी थोड़ी लचीली हो जाएगी तो चांदी का परसेंटेज तो ज्यादा है। चांदी सोना प्योर जो होता है वो गहना नहीं बनता है, थोड़ी सी मिलावट उसमें आती है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति भारत में प्रथम कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको जानते होंगे आप लोग। महात्मा गांधी का सत्याग्रह व कारावास कहां हुआ? तो बिल्कुल पता है हम लोगों को। महात्मा गांधी का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। ये चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुई थी? जो नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ था। नील की खेती करने से किसान के जो जमीन थे वो बर्बाद हो जाते थे, लेकिन अंग्रेज लोगों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और धीरे धीरे किसानों की जिंदगी बहुत दयनीय होती चली गई 3 कटिया प्रणाली के तहत में। तो फिर जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो इन्होंने जो किसान लोग हैं इनसे जाके मिले, कई ये सभाओं को सुनते थे, संबोधित करते थे। तो जब किसान लोगों के आग्रह पर ये फिर हमारे बिहार के चंपारण में आए और इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। उन्हें इसी प्रकरण के लिए पहली बार कारावास का दंड भी मिला था, यानी इनको कारावास दिया गया था, जेल भेजा गया था। ओके, तो यहां से कौन कौन प्रश्न बने गांधी जी का, ये कई बार पूछे हुए हैं। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। कब शुरू हुआ? 1917 में शुरू हुआ। गांधी जी को पहली बार जेल किस वजह से भेजी गई थी? गांधी जी को पहली बार जेल, तो गांधी जी को पहली बार जेल चंपारण सत्याग्रह की वजह से भेजी गई थी, यानी चंपारण सत्याग्रह की वजह से गांधी जी को जेल भेजी गई थी। कहता है सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी, सर्वाधिक मतों से विजयी प्रत्याशी रामविलास पासवान हाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1989 के चुनाव में 4,68,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त किए थे। ये भारत में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इतने भारी मतों से विजय प्राप्त किया था अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर से। कौन थे? रामविलास पासवान थे। सबसे सर्वाधिक मतों से इन्होंने विजय प्राप्त किया था, 4,68,000 अधिक मतों से, जो अभी तक इतिहास में दाखिल है और अभी तक इतने बड़े मतों से कोई नहीं जीत पाया है। ओके, रेलवे का सर्वाधिक लंबा पुल, रेलवे का सर्वाधिक लंबा पुल अब्दुल बारी पुल कोरावर सोन नदी के ऊपर में है। कोरावर नहीं, कोइलवर होगा ये, अगर बिहार में होगा तो कोइलवर, जिसको अब्दुल बारी पुल भी कहते हैं। रेलवे का सर्वाधिक लंबा पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर, क्योंकि ये बिहार में प्रथम है, सोन नदी के ऊपर में बात कर रहा है तो ये है। प्रथम सांसद जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए हैं वो है बाबू जगजीवन राम। प्रथम सांसद जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए हैं वो है बाबू जगजीवन राम। ये सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार लगातार विजय हुए थे। कौन थे? बाबू जगजीवन राम, याद रखिएगा इनको, बाबू जगजीवन राम। एमबीबीआई प्रश्न बनता है सर्वप्रथम, एक ही सांसद से 8 बार ये चुने गए थे, बाबू जगजीवन राम। कौन है? बाबू जगजीवन राम। भारत में प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी रूप से थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। एमबीबीआई भैया, ये सब दम एमबीबीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी के पीवाईक्यूज में उठा के देख लीजिएगा, प्रश्न किए हुए हैं ये सब। सर्वाधिक पुराना बौद्ध स्तूप, सबसे पुराना जिसको बौद्ध स्तूप है, भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में है। विपरीत जो क्या है, विपरीत में जो स्थित है, 2500 वर्ष प्राचीन तथा 7 मीटर ऊंचा है। कितना है? 2500 वर्ष स्थित तथा 7 मीटर ऊंचा है। थोड़ा सा जो मिसप्रिंट हुआ है मैं बस बता रहा हूं आपको, 1 मिनट। हाँ,
पिपरा छीव, ये जो लिखा हुआ है ये पिपरा छीव है। क्या है? पिपरा छीव, छीव, पिपरा छीव। देखिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक पुराना बौद्ध स्तूप भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पिपरा छीव में स्थित, जो 2500 वर्ष प्राचीन तथा 2500 वर्ष प्राचीन 7 मीटर ऊंचा है। सर्वाधिक बड़ा मेला गंगा गंडक संगम परस्थल सोनपुर में पशु मेला लगता है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो एशिया का है तो ये भारत में भी तो बड़ा हो गया ना भाई। पशु मेला अभी तक लगता है भैया, ओके, अभी तक लगता है। ये गंगा स्नान के बाद, छठ पूजा के बाद जो गंगा स्नान आता है, गंगा स्नान के बाद ये मेला लग जाता है। कई प्रकार के पशु इस मेले में मिलते हैं, जो भी घोड़ा, हाथी, पहले हाथी का प्रचलन था, बेचने का बंद कर दिया गया है, अब हाथी नहीं बेचाता है। बकरी, घोड़ा, तरह तरह के, कई लोग प्रदर्शनी के लिए भी लाते हैं। भैंस, कुत्ते के अलग अलग वैरायटी, और भी कई प्रकार के पशु बेचे जाते हैं यहाँ पर। और प्लस बहुत बड़ा मार्केट लगता है। कांग्रेस समाजवादी हमारे पटना से मात्र ये भी 20 से 30 किलोमीटर दूरी पे है, सोनपुर। वहां पे भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक ही जगह पे मूर्ति है, जो हरिहर नाथ के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन ग्रंथों में इसकी बहुत बड़ी कहानी है। गज और ग्राह की लड़ाई यहीं पे हुई थी, जो संपन्न हुआ था। ओके, आगे आते हैं। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। अल्पसंख्यक आयोगों को कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला, प्रदान करने वाला देश पहला राज्य बना है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं आप लोग बताइए? अल्पसंख्यक जो है बच्चे लोग, वो कौन होते हैं अल्पसंख्यक? तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या कम हो। जैसे एक जगह पे अगर मैं बात करूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, क्रिश्चियन, ये चारों लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू 100 है, मुस्लिम 50 है, सिख 30 है और क्रिश्चियन 10 है। तो इन चारों में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा? तो इन चारों में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक हो जाएगा क्रिश्चियन, क्योंकि इसकी जनसंख्या कम है। इन दोनों में अल्पसंख्यक कौन होगा? हिंदू और मुस्लिम में मुस्लिम हो जाएगा। इन चारों में सबसे ये, फिर तीसरे नंबर पे कौन है? तो इसी को अल्पसंख्यक हम लोग कहते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, सबसे पहले सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक। प्रथम चरवाहा विद्यालय बिहार में ही खुला था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, ये भी बिहार से थी। मीरा कुमार कहां की थी? बिहार की। याद रखने का ट्रिक मैं बता देता हूं। रू रा गा रा रे सा अ आ पू गंग अ का वी, ये सब एक ट्रिक बताया गया। जैसे रू से रुपए, राष्ट्रपति गांधी, ये जो बताया गया है भारत में प्रथम के लिए एक ट्रिक है, लेकिन इसे जरूरी नहीं कि आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, ये ट्रिक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्व क्यों? इन उपलब्धियों से बिहार प्राचीन काल में ज्ञान, राजनीति, धर्म, विज्ञान और शिक्षा का विश्व गुरु था। जैसे अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे, ये इंटरव्यू का प्रश्न हो सकता है। जैसे आप बिहार से लगाव रखते हैं, तो बिहार में इंटरव्यू के लिए जब आप बीपीएससी दीजिएगा, तो इंटरव्यू में आपके जो सामने समक्ष होंगे वो ये पूछ सकते हैं कि बिहार का क्या महत्व है। आप बिहारी हैं, बिहार का क्या महत्व है? तो आप ये आंसर दे सकते हैं, बिहार में उपलब्धियों की कमी नहीं है। बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान, राजनीति, धर्म, विज्ञान और शिक्षा का विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा। ठीक है ना? विश्व में यहां ध्यान याद रखने की बात, लीना पा जय बोआ, ठीक है ना, लीना पा जय बोआ, यानी लिच्छवी, नालंदा, पाटलिपुत्र, जैन, बौद्ध, आर्यभट्ट, ये विश्व में प्रथम थे। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे बिहार के कुछ नए तथ्यों के साथ। अगर आपको ये वीडियो, मेरा मेहनत अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा मेहनत और रंग लाए। धीरे धीरे मैं और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजों को लेके आऊं। करंट अफेयर्स तो आ ही रहे हैं, उसको आप देखते रहिएगा। बिहार से रिलेटेड मैं बात कर ही रहा हूं, धीरे धीरे बहुत सारी बातें आएंगी। अभी तो बिहार के बारे में चल रहा है, बिहार का इतिहास, भूगोल, जितनी भी चीजें आएंगी सब आएंगे। ओके, बीपीएससी से रिलेटेड। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।